नाउ मेथड्स used in studying of verbal learning. verbal learning में कौन कौन से मेथड्स यूज होते हैं? तो सबसे पहले होता है पेयर्ड एसोसिएट्स लर्निंग, नंबर सेकंड इज सीरियल लर्निंग एंड नंबर 3 इज प्री रिकॉल. तो ये एसोसिएट लर्निंग क्या होता है? पेयर्ड एसोसिएट लर्निंग क्या होता है? सो इट इज यूज्ड इन लर्निंग फ्रॉम फॉरेन लैंग्वेज इक्विवेलेंट ऑफ मदर टंग वर्ड्स. ठीक है, तो ये होता है हमारा जो भी हमारे मदर टंग वर्ड्स होते हैं वो होता है. फर्स्ट अ लिस्ट ऑफ पेयर्ड एसोसिएट इज प्रिपेयर्ड. जो भी पेयर्ड एसोसिएट्स होते हैं उनकी एक लिस्ट प्रिपेयर करी जाती है. द फर्स्ट वर्ड ऑफ द पेयर इज यूज एज ए स्टिमुलस. जो भी उसका पहला पेयर होता है उसको एज ए स्टिमुलस यूज करते हैं. सेकेंड वर्ड एज अ रिस्पॉन्स, दूसरा वर्ड एज अ रिस्पॉन्स यूज करते हैं. मेंबर्स ऑफ ईच पेयर मे बी फ्रॉम द सेम लैंग्वेज और टू डिफरेंट लैंग्वेजेस. तो ये जो मेंबर्स होते हैं हर पेयर के, या तो ये किसी भी या तो ये हमारी सेम लैंग्वेज के हो सकते हैं दोनों, या ये दोनों डिफरेंट लैंग्वेज के हो सकते हैं. तो ये होते हैं हमारे पेयर एसोसिएट लर्निंग. अब आते हैं हमारे सीरियल लर्निंग. ये सीरियल लर्निंग क्या होती है? ये होती है दिस मेथड इज ऑफ वर्बल लर्निंग इज यूज्ड टू फाइंड हाउ पार्टिसिपेंट्स लर्न एंड लिस्ट ऑफ वर्बल आइटम्स. पार्टिसिपेंट्स कैसे लर्न करते हैं? द लिस्ट, कोई भी लिस्ट, वर्बल आइटम की लिस्ट को. एंड व्हाट प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व इन, और इसमें कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं? तो सबसे पहले क्या होता है? लिस्ट ऑफ वर्बल आइटम्स होते हैं इसमें. फॉर एग्जाम्पल नॉनसेंस सिलेबीज, मोस्ट फेमिलियर और लीस्ट फेमिलियर वर्ड्स, या तो फिर होते हैं आपके इंटर रिलेटेड वर्ड्स होते हैं इसमें. ये सब इसमें प्रिपेयर करे जाते हैं. फिर क्या होता है? द पार्टिसिपेंट्स इज प्रेजेंटेड द एंटायर लिस्ट एंड इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द आइटम्स इन द सेम सीरियल ऑर्डर एज इन द लिस्ट. तो ये होता है हमारा सीरियल लर्निंग. फिर आता है हमारा फ्री रिकॉल. तो हमारा फ्री रिकॉल क्या होता है? इस मेथड में क्या होता है? पार्टिसिपेंट्स आर प्रेजेंटेड अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स व्हिच दे रीड एंड स्पीक आउट. इसमें कुछ नहीं होता, बस एक लिस्ट दिखाई जाती है जिसमें वो लोग पढ़ते हैं और वो स्पीक आउट करते हैं, बोलते हैं. तो ये होता है हमारा फ्री रिकॉल. तो ये थे हमारे मेथड्स किसमें? वर्बल लर्निंग में. नाउ अब आते हैं हमारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्बल लर्निंग. तो इसके दो डिटर्मिनेंट्स होते हैं. वन होता है, एक पहला होता है लेंथ ऑफ द लिस्ट. लिस्ट की हमारी लेंथ कितनी है, और मीनिंगफुलनेस ऑफ द मटेरियल, और मटेरियल का मीनिंगफुलनेस कितना है. तो इसमें क्या होता है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ द वर्बल लर्निंग टू बी लर्नड. तो ये होते हैं, क्या होते हैं? ये डिफरेंट फीचर्स होते हैं वर्बल मटेरियल्स के जिनको हम लर्न करते हैं. तो सबसे पहले आता है लेंथ ऑफ द लिस्ट. तो लेंथ ऑफ द लिस्ट क्या होता है? लर्निंग टाइम. इसमें क्या होता है? लर्निंग टाइम इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द लिस्ट. जो हमारा लर्निंग टाइम होता है वो इंक्रीज होता है किसके साथ? लिस्ट के साथ. जितनी भी लंबी लेंथ होगी लिस्ट की उतना टाइम इंक्रीज होगा ऑब्वियसली. सो अकरेंस ऑफ वर्ड विद लो एसोसिएशन वैल्यू और लैक ऑफ रिलेशनशिप अमंग द आइटम्स इन द लिस्ट. तो the more time it takes to learn the list, stronger will be learning. तो जितना ज़्यादा टाइम लिया जाएगा उस लिस्ट को लर्न करने के लिए हमारी लर्निंग उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी. तो ये होता है लेंथ. अब आता है हमारा मीनिंगफुलनेस ऑफ द मटेरियल. हमारी मटेरियल का मीनिंगफुलनेस क्या होता है? तो ये होता है इट मेजर इन सेवरल वेज. ये बहुत सारे वेज में मेजर होता है. द नंबर ऑफ एसोसिएशन एलिसिटेड इन द फिक्स टाइम. तो जो नंबर ऑफ एसोसिएशन होता है वो एलिसिटेड होता है एक फिक्स टाइम में. Familiarity of the materials and frequency of usage, relations among the words in the list, and sequential dependence of each word of the list on the preceding words are used for assessing meaningfulness. ऐसे हमें इसका meaningfulness पता लगता है. तो ये होते हैं हमारे determinants of verbal learning. Now concept learning. तो ये कितने तरीके के कॉन्सेप्ट्स होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट, आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट्स एंड नेचुरल कॉन्सेप्ट्स. तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट क्या होता है? व्हाट इज अ कॉन्सेप्ट? सो अ कॉन्सेप्ट इज अ कैटेगरी दैट इज यूज्ड टू रिफर टू अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स, एनिमल, फ्रूट, बिल्डिंग एंड क्राउड. फॉर एग्जाम्पल, तो ये सब जो होते हैं, ये एनिमल्स, बिल्डिंग्स, ये सब क्या हो गए? एग्जाम्पल हो गए किस चीज के? कॉन्सेप्ट्स के या कैटेगरी के. तो अब आता है हमारा आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट. आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे वो कॉन्सेप्ट दैट आर वेल डिफाइंड एंड रूल कनेक्टिंग द फीचर एंड द फीचर्स आर रिजिड. इसके जो फीचर्स होते हैं वो रिजिड होते हैं इन अ वेल डिफाइंड कॉन्सेप्ट. द फीचर दैट रिप्रेजेंट द कॉन्सेप्ट आर बोथ, क्या होता है इसमें? ये सिंगली नेसेसरी एंड जॉइंटली सफिशिएंट होते हैं. ये होते हैं हमारे आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट. अब हमारे नेचुरल कॉन्सेप्ट, ये हमारी और कैटेगरीज, या तो हम इन्हें नेचुरल कॉन्सेप्ट्स भी बोल सकते हैं, हमारी कैटेगरीज भी होती हैं. ये क्या होती हैं? ये यूजुअली इल डिफाइंड होती हैं. ये हमारी वेल डिफाइंड नहीं होती.
इन्हें अच्छे से डिफाइन नहीं करा जाता। न्यूमरस फीचर्स आर फाउंड इन द इंस्टांसेस ऑफ नेचुरल कैटेगरी, सच कॉन्सेप्ट्स इंडल्ज लाइक, इसमें होते हैं आपके बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स, इसमें होते हैं आपके लाइक रियल वर्ल्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, इसमें ह्यूमन आर्टिफैक्ट्स होते हैं सच एज टूल्स, क्लोथ्स, हाउसेज एक्सेट्रा। तो ये होती है हमारी कॉन्सेप्ट लर्निंग। नाउ अब हमारी आती है स्किल लर्निंग। तो स्किल लर्निंग में हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ स्किल लर्निंग। स्किल लर्निंग का नेचर क्या होता है? तो इट डिफाइन एज द एबिलिटी टू परफॉर्म सम कॉम्प्लेक्स और स्मूथ टास्क स्मूथली एंड एफिशिएंटली। तो ये क्या होता है? ये हमारी एबिलिटी होती है कि हम कॉम्प्लेक्स टास्क को कैसे स्मूथली और एफिशिएंटली कर सकते हैं। ये होता है हमारा नेचर। किसका? नेचर ऑफ स्किल लर्निंग का। लाइक फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए, लाइक कार ड्राइविंग या एरोप्लेन पायलटिंग या शिप नेविगेटिंग, ये सब करना, या राइटिंग और रीडिंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ स्किल्स। मतलब ये इतने जो भी कॉम्प्लेक्स टास्क है हम इसको इजीली और एफिशिएंटली कैसे कर सकते हैं। तो सच स्किल्स आर लर्न बाय प्रैक्टिस एंड एक्सरसाइज। तो ये जितनी भी स्किल्स होती हैं या ये जितने भी कॉम्प्लेक्स टास्क होते हैं इनको हम कैसे लर्न कर सकते हैं? इनको हम लर्न कर सकते हैं प्रैक्टिस के या किसी भी एक्सरसाइज के थ्रू। तो ये होता है हमारा नेचर किसका? स्किल लर्निंग का। नाउ फेजेस ऑफ स्किल एक्विजिशन। ये जो फेजेस थे ये किसने दिए थे? ये फिट्ज ने दिए थे। One of the most influential accounts of the phase of skill acquisition is presented by Fitz. ये फिट्स ने दिए थे। अकॉर्डिंग टू हिम स्किल लर्निंग पासिस थ्रू 3 phases। इसके अकॉर्डिंग 3 phases होते हैं। पहला होता है कॉग्निटिव, दूसरा होता है एसोसिएटिव, तीसरा होता है ऑटोनोमस। सो ईच फेज, हर एक फेज या स्टेज ऑफ स्किल लर्निंग इन्वॉल्व्स डिफरेंट टाइप ऑफ मेंटल प्रोसेसेस। इसमें हर एक स्टेज में अलग अलग टाइप के मेंटल प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं जिनको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉग्निटिव फेज। तो कॉग्निटिव फेज में क्या होता है? द लर्नर मस्ट अंडरस्टैंड एंड मेमोराइज द इंस्ट्रक्शन एंड अंडरस्टैंड हाउ द टास्क मस्ट बी परफॉर्म्ड। इसमें ज़रूरी होता है कि जो भी इंडिविजुअल है वो इंस्ट्रक्शंस को सही से समझे, देखे, सुने, पढ़े और अंडरस्टैंड करे कि कोई भी टास्क कैसे परफॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल, एवरी आउटसाइड क्यू, इंस्ट्रक्शनल डिमांड एंड वंस रिस्पॉन्स आउटकम हैव टू बी केप्ट अलाइव इन कॉन्शियसनेस। तो इस सब से हमें पता चलता है कि हम उस टास्क को कैसे परफॉर्म करें। ये होता है हमारा कॉग्निटिव फेज। फिर आता है हमारा एसोसिएटिव फेज। तो एसोसिएटिव फेज में क्या होता है? As the practice increases, errors decreases। इसमें जैसे ही हम अपनी प्रैक्टिस को ज़्यादा ऊपर लेके जाएंगे, ज़्यादा इंक्रीज करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा टाइम देंगे किसी टास्क को, उसमें एरर्स उतने ही ज़्यादा कम होंगे, डिक्रीज होंगे, हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी एंड टाइम टेकन इज ऑल्सो रिड्यूस। और थोड़ी टाइम बाद जो हम टाइम लेते हैं उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए वो टाइम भी रिड्यूस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम उस टास्क के यूज्ड हो जाएंगे, हमें वो अच्छे से परफॉर्म करना आ जाएगा। तो ये होता है हमारा एसोसिएटिव फेज। नाउ ऑटोनोमस फेज। सो ऑटोनोमस फेज में क्या होता है? इसमें 2 इंपॉर्टेंट चेंजेस होते हैं। सबसे पहले क्या होता है? द अटेंशनल डिमांड्स ऑफ द एसोसिएटिव फेज डिक्रीजेस। जो अटेंशनल डिमांड होती है एसोसिएटिव फेज की वो डिक्रीज हो जाती है। इंटरफेरेंस क्रिएटेड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो इंटरफेरेंस होता है एक्सटर्नल फैक्टर्स से वो कम हो जाते हैं, वो रिड्यूस हो जाते हैं। और फिर फाइनली क्या होता है? फाइनली स्किल परफॉर्म अटेन्स ऑटोमेटिकली विद मिनिमल डिमांड्स ऑन कॉन्शियस एफर्ट। फिर बहुत ज़्यादा कम एफर्ट लगाना पड़ता है हमें किसी भी टास्क को पूरा करने में या कंप्लीट करने में। तो ये होता है हमारा ऑटोनॉमस फेज। सो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट फेजेस इन स्किल लर्निंग।